हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने साइंस हब यूट्यूब चैनल पर। बेटा हम इस क्लास में हम बायोलॉजी के पोर्शन में बात करने वाले हैं। जो हाई स्कूल का सिलेबस है बायोलॉजी का, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो 2024 का जो पैटर्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बायोलॉजी में बात करने वाले हैं। अब से पहले जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, पोषण क्या होता है, किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने पूरी की पूरी वीडियो डाल रखी है। वो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी वो जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मैंने उसकी वीडियो बना रखी है और अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखी है, जाकर चेक कर लेना बेटा एक बार। तो हम ये एक नया टॉपिक और लेकर आ गए हैं बेटा। जैसा आप सबको पता है, हम जो नोट वीडियो बना रहे हैं बेटा, ये वीडियो उन टॉपिकों पर बना रहे हैं जो बिल्कुल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा बेटा पूरी बायोलॉजी के अंदर 20-25 टॉपिक छांट रखे हैं, उनके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा और उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं, और उसी में से पूरा बायोलॉजी का पैटर्न बनकर तैयार होगा। तो आज फिर बेटा बात करते हैं हम अपने बायोलॉजी के एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक रहेगा बेटा पाचन तंत्र क्या चीज़ होती है, आहार नाल क्या होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में बेटा हम बात करने वाले हैं आज। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बात कहना चाहूँगा मैं, जो बच्चे हमारी वीडियो पर नहीं हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो बेटा हमारी आज का जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो होने वाली है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, और पाचन तंत्र हमारे शरीर में कैसे होता है। बेटा मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा तुम्हें अपनी तरफ से। बेटा तुम बच्चे सब, मैंने इससे पहले पोषण पढ़ाया था आपको, पोषण यानी खाना, और तुमने खाना खाया तो तुम्हारे शरीर के अंदर खाना कैसे पच रहा है, और शरीर के कौन कौन से भाग से होता हुआ हमारे पेट के अंदर, यानी कि हमारे एब्डोमिनल, हमारे स्टोमक के अंदर खाना जाता है, वो कैसे जाता है, और खाना किन किन क्रियाओं के द्वारा, किन किन शरीर के भाग के द्वारा खाना पचता है, वही सब क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र कहलाता है। तो आज इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छे से हम नोट्स बना बना के इसको लिखेंगे। तो बेटा जो बच्चे काफ़ी पेंसिल नहीं लेके बैठे हो, काफ़ी पेंसिल लेके जरूर बैठ जाना, क्योंकि बेटा इस बायोलॉजी के अंदर सबसे मेन जरूरी है बेटा डायग्राम। डायग्राम के साथ साथ में तुम्हें एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे और नाम लिखने पड़ेंगे, उनको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही मैं वॉर्न कर रहा हूँ तुम बच्चों सबको कि काफ़ी पेंसिल जरूर लेकर बैठ जाना। चलो बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक जरूर कर देना बेटा। तो आज का टॉपिक रहेगा बेटा हमारा क्या, पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बेटा 10th क्लास का रहेगा, किसका, 10th क्लास का जीव विज्ञान, समझ में आ रही है ना। 10th क्लास का जीव विज्ञान का टॉपिक रहेगा, या डाइजेस्टिव सिस्टम वाली यूनिट टॉपिक जो उसमें से रहेगा। अरे बेटा तुम्हें पता सबको, ये मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना 2024 बोर्ड के लिए। आशा करता हूँ कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको अच्छे से मेहनत से कर लेंगे। तो सबसे पहले पाचन तंत्र होते क्या चीज़ है, इसके बारे में जानते हैं। बोर्ड में मैंने बेटा डायग्राम भी बनाया हुआ है पूरा पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग आते हैं उनके सबके नाम मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखे हुए हैं, और बड़ा इजी तरीके से मैंने डायग्राम बनाया ताकि आप बच्चों को बनाने में दिक्कत ना हो। फिर बेटा मैंने उसके बारे में पूरी थ्योरी लिखी है, और ये थ्योरी बेटा भी कुछ ही है, और बेटा पूरी थ्योरी हम पूरी लिखेंगे इसके अंदर। तो देखो क्या है इसके अंदर, सबसे पहला ये डायग्राम देखो। डायग्राम बेटा हमारा शुरू क्या होता है, मुँह से शुरू होता है ये, फिर आते हुए एक नली के द्वारा निकल जाता है, समझ में आ रहा है ना। मुंह से शुरू होते एक नली के द्वारा निकल जाता है जिसे ग्रासनी बोलते हैं। फिर एक बीच में डायफ्राम आता है, डायफ्राम सब में पूरे का पूरा, ये मैं सोचने की सर ने नाम बता दिए, मैं इनका पूरा का पूरा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी क्लास के अंदर। बेटा हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के कोई ना जाए बच्चे, अंत तक बने रहना, याद रखना इस चीज़ को, देखना। तो ग्रासनली है, डायफ्राम है, यकृत है, आमाशय है, अग्नाशय है, छोटी आंत्र है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पेरिसेरिका है, गुदा है, सब चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पाचन तंत्र, यानी कि आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है बेटा ये, पाचन तंत्र किसे कहते हैं,
और आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, और उसका तुम्हें डायग्राम बना, डायग्राम भी पूछ रहा साथ में याद रखना, इसलिए कहते हैं डायग्राम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला आहार नाल। आहार नाल का मतलब होता है कि मुंह से लेकर गुदा तक उसको पूरे का पूरा डायग्राम बना के हमें बताओ, ये होता है इसका। समझ में आ गए? चलो इसकी डेफिनेशन देखो। मनुष्य एक विषमपोषी जीव है। समझ में आ रही है? जो मनुष्य होते एक विषमपोषी जीव होता है। विषमपोषी बोले तो जो विषम, जो दूसरे से खाना प्राप्त करता है, विषमपोषी जीव, जिसमें पाचन की क्रिया, समझ में आओ ना, जिसमें पाचन की क्रिया आहार नाल पाचक, किसके द्वारा? आहार नाल पाचक और सहायक ग्रंथि के द्वारा पूरी होती है। हमारे शरीर में पाचन की क्रिया, पाचन का मतलब होता है खाना पचना, खाना जो पचेगा हमारे शरीर में लेगा पाचन और सहायक ग्रंथि द्वारा, इन दो चीज़ के द्वारा हमारे शरीर में खाना पचता है। समझ में आ रही है ना? देखो, पाचन का मतलब होता है खाना पचना, और सहायक ग्रंथि का मतलब है जो खाना पचाने में जो सहायता कर रही है, वे वाली ग्रंथियाँ। अब कौन कौन सी उनका मैं एक्सप्लेन करते हैं, देखो। चलो, सबसे पहला तुम्हें पता होना चाहिए आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं। आहार नाल के अंदर निम्नलिखित भाग आते हैं। नंबर 1 मुंह, मुख, जिसको हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम? माउथ बोलते हैं। ठीक है बेटा। फिर नंबर 2 आता है ग्रासनी, फिर आता है ग्रासनली, फिर आमाशय, 5वां छोटे आता, छठा होता है बढ़िया। ये 6 के 6 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता, जब हम खाना खाएंगे तो मुंह के द्वारा खाएंगे, तो पहला मुंह ही आएगा ना। उसके बाद हम खाना खा कर कहाँ निकाल लेंगे? अपनी ग्रासनली के अंदर निकाल लेंगे, उसके बाद ग्रासनली में, उसके बाद छोटे हाथ में, उसके बाद बड़े, सब लगे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो हो गया बेटा क्या? आहार नाल। देख रहे हैं ना, जिनमें पचने की क्रिया, क्या? जिसमें पचने की क्रिया, यानी खाना पचने की क्रिया कहाँ कहाँ होती है? आहार नाल, यानी कि इन 6 भाग में, और सहायक ग्रंथि द्वारा। ये है सहायक ग्रंथि, ये है सहायक ग्रंथि। मानव शरीर में 3 प्रकार की सहायक ग्रंथि होती है। नंबर 1 लार ग्रंथि, नंबर 2 अग्नाशय ग्रंथि, नंबर 3 यकृत ग्रंथि। तो ये वाले भाग और ये वाले भाग दोनों मिलकर क्या करते हैं बेटा? दोनों मिलकर क्या करते हैं? पूरा का पूरा खाना पचाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, ये खाना पचाते हैं। तो अब हम क्या करना बेटा हमें? तो बेटा अब हमें करना क्या है? अब हमें बेटा करना है, एक एक टॉपिक को हम डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग लगाइए। चलिए बेटा, पहला हेडिंग लगाइए क्या? पहला हेडिंग लगाइए मुंह। पहला तो बेटा ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? जो अब चलता हम पढ़ लें पूरा का पूरा बेटा। अगला ये हमारा मुंह रहेगा, पहला टॉपिक। ठीक है बेटा, डालिए हेडिंग मुंह। अब मुंह के बारे में पढ़ते हैं, मुंह क्या चीज़ होती है, यानी कि इसके बारे में। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब तुम सबसे पहला खाना खाते हो तो बेटा, तुम खाना खाते समय सबसे पहला खाना कहाँ लेते हो? तुम मुंह में लेते हो। किस में लेते हो? मुंह के अंदर लेते हो। अब तुम मुंह के अंदर जब तुम खाना खाते हो, तुम बहुत कठोर खाना भी लेते हो, बहुत मुलायम खाना भी लेते हो, बड़े बड़े अमाउंट, बड़े बड़े टुकड़ों में भी खाना लेते हो। अब बेटा तुमने बड़े बड़े टुकड़ों में जो खाना खाया, तुम उसको ऐसी थोड़ी निगल सकते हो? नहीं ना। उसको निकलने से पहले तुम्हारे दांत का कार्य होता है उस खाने को चीड़ फाड़ करना, उसको चबा देगा ना, चबा कर बारीक कर देना। लेकिन बेटा बात यही नहीं रुकती। बारीक करने के बाद तुम्हारे अंदर, मुंह के अंदर एक लार पाई जाती है। वो लार भी उस खाने में मिलाई जाती है। उस खाने के अंदर वो लार मिलाई जाती है, जिससे खाने के अंदर लार मिलकर तुम्हारे आमाशय के अंदर चला जाता है, जिससे खाने को पचने में सहायता मिलती है। ये पूरा मुंह का काम खत्म हो गया। मुंह ज़्यादा नहीं रटने का, सीधी सी बात है। मैं सबसे पहले हम खाना मुंह के द्वारा खाते हैं। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से दांत हो रही है? बोर्ड पे लिखे हुए पूरा समझा दूंगा। उन दांतों का काम होता है खाने को चीड़ना, फाड़ना, चबाना और चबाकर बारीक कर देना, जिससे हमें खानों को निकलने में आसानी हो जाए। समझ में आ रही है ना बेटा? ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस थोड़ी सी। सबसे पहले हम खाना खाते हैं बेटा, सबसे पहले हम खाना खाते हैं। खाने खाते समय हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उन 4 प्रकार के दांत का काम होता है हमारे खाने को पीसना, चबाना, उसको बारीक कर देना, जिससे हमें खाने को निकलने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब यही इसके बारे में लिखा है। सबसे पहले देखिए बेटा, मुंह के बारे में क्या लिखा हमने? मानव में, यानी कि इंसानों के अंदर, मानव में पेशी का मतलब होता है मांसपेशी। क्या होता है? मांसपेशी। 2 होठों के बीच, मानव में कह रहा है
कि दो होठों मानव के अंदर दो होठों के बीच में एक मुख गुहा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं मुख। हमारे होठ लिप्स होते हैं ना बेटे, लिप्स के बीच में क्या होती है मुख गुहा, यानी कि ओरल कैविटी होती है। तो उस ओरल कैविटी को बोलते हैं मुंह, ठीक है, याद रखना। मुंह गुहा होती है जिसके अंदर मुंह गुहा होती है, समझ में आ रही ना, ओरल कैविटी, जिसमें कुछ प्रकार के दांत पाए जाते हैं। याद रखना बेटे, हर इंसान के मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के दांत, कृंतक, रदनक, अग्रचर्नक, पश्चचर्नक। देखो नंबर 1 आता है बेटा कृंतक। कृतनक क्या आता है बेटा? कर्तनक पहला। बेटा ये दांत जो होते हैं ना, ये जो हमारे सबसे आगे के जो दांत होते हैं, ये वाले सबसे आगे के, इनको बोलते हैं कृतनक। क्या बोलते हैं? कृतनक दांत बोलते हैं। ये हर इंसान के अंदर 4 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। समझ में आ रही है ना? 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर। और इनका काम होता है सबसे पहले, जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाने को जब बड़े बड़े अमाउंट होते हैं ना, सबसे पहले ये करते हैं खाने को काट काट के छोटे टुकड़ों में बदल लेना। समझ में आ रही है ना? तो ये याद रखना, खाने को बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे में। तो ये कह रहा, ये सबसे आगे के दांत होते हैं, ये खाने को काटने का कार्य करते हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इतना लिखा ना बोर्ड में बस। ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो खाने को काटने का कार्य करते हैं, और ये 4 दांत होते हैं। मैंने पहले बताया 4 ऊपर और 4 नीचे। समझ में आ गया? फिर दूसरे प्रकार के होते हैं रदनक। कौन से दांत होते हैं बेटा? रदनक। रदनक दांत, ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये 2 होते हैं, 2 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर। और ये कौन से दांत होते हैं? तुम सब इंसान के अंदर, हर एक मानव के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर 4 दांत होते हैं रदनक, जिसको किल्ले बोलते हैं हम। हर इंसान के मुंह में दो दांत दाएं होते हैं, 2 बाएं, यानी कि 2 ऊपर की और 2 नीचे की ओर। लंबा से एक दांत होता है, उसको बोलते हैं कीर्तनक। इसका काम होता है जैसे ही खाना गया, जो हमारे शरीर जो हमने ऐसा हार्ड खाना खाया, उन हार्ड खाने को क्या करता है, चीड़ फाड़ कर बिल्कुल अलग अलग कर देगा उस खाने को। और ये 2 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर बेटा आता अग्रचर्नक। क्या आता है बेटा? अग्रचर्नक। ये भोजन को चबाने में सहायक करते हैं, जो 4 होते हैं। अग्रचर्नक का मतलब क्या होता है? अग्रचर्नक का मतलब है दाढ़, यानी कि आगे वाली दाढ़। कौन सी? आगे वाली दाढ़ जो होती है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी मोलार, यानी कि प्राइमरी मोलार का मतलब होता है दाढ़। प्राइमरी अग्र यानी कि प्राइमरी मोलार, ये क्या करती है, हमारे भोजन को जो इन दोनों दांतों ने से काट काट कर छोटा छोटा अमाउंट में कराता, अब उस छोटे छोटे अमाउंट को, उस छोटे छोटे से अमाउंट को पीस का बारीक कर देगी। पीस का क्या कर देगी बेटा? बारीक कर देगी। उनको बोलते हैं मगर। और ये 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 ऊपर, 4 ऊपर 4 नीचे। कितने? 4 ऊपर 4 नीचे। फिर आता है पश्चचर्नक। पश्चचर्नक का भी काम यही होता है, जो काम इसका है सेम वही काम इसका है। ये भी भोजन को चबाने में सहायता करती है, मदद करती है, लेकिन बशर्ते 6 दांत होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। कितने? 6 ऊपर और 6 नीचे। अब देख लो, इंसान के अंदर 32 दांत होते हैं। गिनना देख लो, 4 कितने हो गए? 8 हो गए ना, प्लस 4 प्लस फिर 8 प्लस 12। गिनका देख लो, 12 12 8 और 12 20 प्लस 12, कितना हो गया टोटल? 32 दांत हो गया। नहीं हो गया 32 दांत? तो इंसान के अंदर 32 दांत होते, 16 ऊपर के 16 नीचे के। तो बेटा मैं वहां से करता हूँ कि मुंह समझ में आ गया होगा। तो ये रहा मुंह। सबसे पहला बेटा ये होता है हमारा मुंह। तुमने खाना खाया, मुंह के अंदर ये 32 दांत पाए जाएंगे बेटा। ये 32 दांत होते हैं। जो सबसे आगे के दांत होते हैं वो कहलाते हैं कृंतक। कौन से? कर्तनक। जो फिर अगले से पिछले वाले होते हैं वो रदनक कहलाते हैं। और जो रदनक के पीछे होते हैं वो अग्रचर्नक कहलाते हैं। जो अग्रचर्नक के पीछे होते हैं, सबसे लास्ट के दांत, सबसे लास्ट के दांत जो होते हैं जबड़े के अंदर हमारे, वो कहलाते हैं पश्चचर्नक। समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ। अब अगला टॉपिक देखते हैं, नंबर 2 पे क्या है। चलिए, हमारा आ गया ग्रास नली, दूसरा भाग। मुंह हो गया पूरा, मुंह के बाद ग्रास नली आती है, ठीक है। अब ग्रास नली का काम क्या है, ये कैसे फूड को पचाने में सहायता करती है, कैसे नहीं, मुंह का सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। मुंह कैसे खाना ले, मुंह में अंदर हम खाना कैसे लेते हैं, उसको कैसे चबाते हैं, कैसे उसे कुचलते हैं, कौन से दांत कुचलने का कार्य करते हैं, कौन सा फाड़ने काम करते हैं, कौन सा चीरने काम करते हैं, ये सब पता चल गया हमें। अब अगला भाग आता है ग्रास नली, ठीक है। तो ग्रास नली के बारे में जानते हैं। ग्रास नली यह एक लंबी यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो ग्रास नली होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है बेटा, जिसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती हैं।
जो भोजन को आमाशय तक आसानी से ले जाती है। अब तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा दूंगा। जो गिरास नली होती है, यानी कि ये पूरी की पूरी नली की देख रहे हो ना, ये वाली, इसे बोलते हैं गिरास नली। इस पूरी की पूरी गिरास नली की लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर हमारे इसके अंदर, समझ में आ रही है ना। इसके अंदर कुछ श्लेष्मा का मतलब है कुछ म्यूकस, यानी कि कुछ चिकना पदार्थ पाया जाता है उस नलिकी के अंदर। आज जब तुम्हें पता है, जब उसके अंदर चिकना पदार्थ पाएगा, जैसे ही तुम खाना निगलने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा, वो चिकना पदार्थ रपटाकर सारे का सारे खाने को ले जाएगा पेट के अंदर, यानी कि एब्डोमिनल में, स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर। समझ में आ रही है ना। अगर उस नली के अंदर श्लेष्मा नहीं पाया जाएगा तो हमारी नली की सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, जिसमें खाना निकलने में दिक्कत होगी, खाना अटक जाएगा। जब खाना अटकेगा तो समझ सकते हो आप क्या हो सकता है। समझ में आ रही है ना। तो इसके अंदर क्या रहा, साफ साफ कुछ श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती हैं। श्लेष्मा ग्रंथि का मतलब होता है इसके अंदर कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, चिकनी होती है, जो खाने को निगलने में सहायता करती हैं। ठीक, पहली बात। ठीक है, पहली बात। फिर आता आमाशय, यानी कि अब हमारा खाना क्या हुआ, खाना निकल लिया, आमाशय में पहुंच गया आमाशय में, यानी कि अब खाना ऐसे निकलता हुआ कहाँ गया, इसमें आ गया, पूरा आमाशय भाग, जो तुम्हें जे आकार का दिखाई दे रहा ना, जो ये क्या है बेटा, हमारा आमाशय है। ये अल्लाह दिखाई दे रहा है ना, ये आमाशय है। ठीक है। अब आमाशय का यह बड़े जे आकार का होता है। किस आकार का होता है, जे आमाशय जो होता है ना बेटा, हमारा पेट इस आकार का होता है। ये हमारा आमाशय दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऐसा भाग ये बना हुआ, ये रहा। अब सारा खाना नली के द्वारा होता हुआ इसमें आ गया। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ बेटा, इसको याद रखना। अब सारा का सारा खाना इसके अंदर आ गया, लेकिन याद रखना इस पेट के अंदर, इस स्टोमक के अंदर, इस आमाशय के अंदर कुछ एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या, जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि पाई जाती है। समझ में आ रही है ना। इसके अंदर ग्रंथि होती है, कौन सी, जठर ग्रंथि। लेकिन ये जठर ग्रंथि में से 2 प्रकार के क्या निकलते हैं, एसिड निकलते हैं। इसमें कुछ ये क्या करती है, देखो, जठर ग्रंथि पाई जाती है जो HCl पैप्सिन का स्राव करते हैं। किस का, HCl और पैप्सिन। अब देखो, इसमें से एक तो HCl निकलेगा, दूसरा कौन सा निकलेगा, पैप्सिन। समझ में आ रही है ना। अब ये HCl क्या करेगा बेटा, जैसे खाना इस पेट एब्डोमिनल के अंदर आया, तो आने के बाद क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो हमारे एब्डोमिनल में से क्या होता है, रिलीज होता है HCl इस तरह की होता है। और ये HCl जैसे ही निकलेगा तो क्या करेगा, इस खाने को पचाने का कार्य शुरू कर देगा। यानी कि जैसे हम हार्ड खाना खाते हैं, जैसे प्रोटीन, चावल, दाल, ये बेटा हार्ड खाना होता है हम सब के लिए। तो क्या करता है, उन हार्ड खाने को, उस कठोर खाने को, उसको जल्दी जल्दी गलाता है स्पीड से। सारा का सारा काम करता है गलाने का HCl। खाना खाते समय ध्यान रखना, जब जिस इंसान के पेट में HCl नहीं बना था, उसको खाना नहीं पचेगा सही तरीके से। और जिसके शरीर में HCl मात्रा अधिक मात्रा में बन गया तो उसके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रही है। तो इसका काम ये होता है। तो खाना यहाँ आ गया, अब यहाँ पर खाना क्या करेगा, पचना शुरू हो गया। किसके द्वारा, HCl के द्वारा। अब आता है बेटा छोटी आंत। समझ में आ गया, यानी कि छोटी आंत ये वाली जो तुम्हें दिखाई दे रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी ये रही। अब खाना कहाँ आएगा, टेढ़ी आंत के द्वारा आएगा। यह पाचन स्त्राव का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। याद रखना, ये पाचन स्त्राव होगा, यानी कि पाचन करते समय उसमें से स्त्राव होने वाले एंजाइम, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है छोटी आंत हमारी। याद रखना, क्योंकि इसके द्वारा ही भोजन का पाचन अवशोषण होता है। यानी कि इस छोटी आंत के द्वारा क्या होगा, हमारे भोजन का पाचन होगा, इसके द्वारा क्या होगा, अवशोषण होगा। और बेटा इसकी लंबाई होती है कितनी, 7 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 7 मीटर लंबाई होती है इसकी। इस छोटी आंत जो दिखाई दे रही है ना बेटा, 7 मीटर लंबी होती है। बेटा याद रखना, ये वाली छोटी आंत है ना, इस बड़ी आंत से बड़ी होती है। लेकिन बड़ी आंत को छोटी आंत बोला गया, छोटी आंत को बड़ी आंत। ये जो बड़ी आंत दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इससे बड़ी होती है ये वाली आंत, 7.5 यानी 7 मीटर लंबी लगभग, और ये 2.5 सेंटीमीटर के करीब भी होती है। इसमें उल्टा करा गया है, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहता है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब याद रखना, अच्छे से समझ लेना, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना और लिखते रहना। अब अगला टॉपिक चलते हैं, कौन सा आता है, चलिए बेटा। अब अगला हमारा क्या आता है, बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत हमने पढ़ लिया था। अब आता बेटा बड़ी आंत, ये वाली जो तुम्हें साइड में दिखाई दे रही है, ये है बड़ी आंत। ठीक है,
अब बड़े हाथ का काम ये लगभग 2 मीटर लंबी होती है, मैंने बताया था ये 2 मीटर लंबी होती है, और ये कितनी होती है 7। तो बताओ बड़ी कौन सी हुई इनमें, बड़ी हुई ना हुई ये वाली, लेकिन इसको हम छोटी हाथ बोलते हैं बेटा, इसको हम छोटी हाथ बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे से आकार में लिपटी होती है, छोटी सी बन जाती है, तो इसलिए छोटे हाथ बोला गया। क्लियर? लंबी ये, तो इसका काम क्या होता है बड़े हाथ का? ये बड़े हाथ का काम होता है जो भोजन है, जो भोजन पच रहा है उस भोजन में से क्या करेगी, पानी को निकाल लेगी ये, और जो हमारा खाना है उस खाने में से क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट खराब पदार्थ को बाहर निकाल लेगी। जैसे जल हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, उन सबको बाहर निकाल लेगी, और बाहर निकालने के बाद क्या करेगी, ये उधर गुहा के द्वारा बाहर निकाल देगी शरीर से। समझ में आ गया? उधर गुहा द्वार द्वारा या मल द्वार द्वारा से क्या करती है, शरीर से बाहर निकाल देती है जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। फिर आता बेटा पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर को पचाने में सहायक करती है, हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करती है। याद रखना चीज़ को। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। तो लार ग्रंथि बेटा वो लार ग्रंथि होती है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर लार मिल जाती है, उसे बोलते हैं लार ग्रंथि। समझ में आ रही? जब हम खाना खाते तो खाना खाते समय हमारे मुंह के अंदर लार होती है, और वो लार जब हम भोजन को चबाते तो उसके अंदर मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, और उस लार को बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। ठीक है, उसके अंदर एंजाइम पचाया जाता है और उसी लार के द्वारा हमारा पेट में खाना पचता है। याद रखना इस चीज़ को। इन सब का ये होता है यकृत ग्रंथि। अब यकृत क्या कार्य है? यकृत का कार्य क्या है? यानी कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना ये त्रिकोणाकार का, ये इसका कार्य क्या है? यकृत पित्त रस का स्त्रावन करती है। किसका? पित्त रस का। समझ में आ रही ना? यकृत क्या करती है? पित्त रस का स्त्रावन करती है, यानी कि पित्ताशय है। ये पित्ताशय होता है इसके अंदर, इस पित्ताशय में से पित्त रस निकलता है। समझ में आ रही है ना? पित्ताशय होते हैं लीवर के अंदर, यकृत के अंदर, उस यकृत में पित्ताशय होता है, उस पित्ताशय में से निकलता है पित्त रस। और जो हमारे इंसुलिन, ग्लूकोज, ये इनको बढ़ाने में घटाने में सहायक होती है। ये याद रखना, यही इनके द्वारा घटता बढ़ता है हमारा। फिर है ये क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 8.6 होता है। जो पित्त रस निकल रहा है ना बेटा, ये क्या होता है? क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 8.6 होता है। यह विटामिन ए का निर्माण करती है। कौन? लीवर। विटामिन ए बेटा लीवर के अंदर बनता है, याद रखना। विटामिन ए तो किसके अंदर बनता है? पूरे लीवर के अंदर बनता है। यह एंटीबॉडीज तथा एंटीटॉक्सिन का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज तथा एंटीटॉक्सिन। एंटीबॉडी वो होती है जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी इन्फेक्शन, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया से जो लड़ने का कार्य करते हैं, एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन वो होते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर ताकत, एनर्जी देंगे जो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, ये होते हैं बेटा लीवर के, यकृत का कार्य। आई होप, मुझे उम्मीद है बेटा पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ये क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्लास थोड़ी लंबी हुई होगी। तो बेटा जिन बच्चों की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना बेटा, एक बार सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्त तक, और कमेंट्स करना ना भूलें। आई